वैभव सूर्यवंशी की उस इनक्रेडिबल इनिंग के बाद उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर से होने लगी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, राजस्थान रॉयल्स के बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ से भी यह सवाल दाग दिया गया कि क्या वैभव सूर्यवंशी और सचिन तेंदुलकर, क्योंकि उन्होंने भी अर्ली एज में डेब्यू किया था, इन दोनों में कोई समानता है। इस पर विक्रम राठौड़ ने कहा कि भाई सचिन से तुलना मत करो, सचिन ने 16 साल में डेब्यू किया था, वैभव सूर्यवंशी अभी 14 साल के हैं, अभी इनका इंटरनेशनल डेब्यू बाकी है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी अभी 14 के हैं, सचिन ने जब डेब्यू किया था तो वो 16 साल के थे और इनकी अभी कोई तुलना नहीं हो सकती। ऐसा ही सवाल साई सुदर्शन से किया गया जो गुजरात टाइटंस के बैट्समैन है। जिस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने शतक ठोका उस मैच में साई सुदर्शन ने भी अच्छे रन मारे थे, 30 के ऊपर की नॉक खेली थी। साई सुदर्शन ने कहा कि हम तो सोच रहे थे कि हम 10-15 रन कम रह गए, लेकिन इस लड़के ने जब इतने लंबे लंबे छक्के और इसकी बैटिंग देख के लगा कि भाई हम तो 50-60 रन भी कम होते तो ये तो बना देता। तो खैर अब आते हैं कि क्या वैभव सूर्यवंशी की तुलना सचिन तेंदुलकर से करना जायज है या नहीं। जो भी क्रिकेट फैन होगा, जिसने भी क्रिकेट को जिया है, यहां तक कि वैभव सूर्यवंशी खुद ये मानते हैं कि सचिन तेंदुलकर से तुलना करना, वैभव सूर्यवंशी की खुद की अभी वर्तमान की तो क्या, वैभव सूर्यवंशी चाहे सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड सारे तोड़ दे, सचिन तेंदुलकर से किसी की तुलना नहीं हो सकती। यही सचिन तेंदुलकर की ग्रेटनेस है। जी हाँ, पृथ्वी पर, प्लेनेट पर कोई भी खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का अगर रिकॉर्ड भी तोड़ दे तो भी सचिन तेंदुलकर से वो महान नहीं हो सकता है, क्योंकि आंकड़े किसी को महान नहीं बनाते हैं। सचिन तेंदुलकर महान बने हैं तो अपनी परफॉर्मेंस के साथ ही अपने व्यवहार से, अपने एडिकेट से, अपने आचार व्यवहार, जो कि आप खिलाड़ियों से कैसे बात करते हैं, आप ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा रखते हैं, कोई खिलाड़ी आपका सीनियर है उससे कैसे बात करते हैं और कोई जूनियर है उससे कैसे बात करते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आज आप देखते हैं कि आपने देखा होगा कि अंपायर के गलत डिसीजन पे महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में ही ग्राउंड में चले गए थे, याद है ना आपको, क्योंकि जब अंपायर ने नो बॉल दे दी थी फिर अंपायर ने डिसीजन वापस लिया। कहने का मतलब खिलाड़ी आपाक होते हैं, महेंद्र सिंह धोनी जैसा काम एंड कूल खिलाड़ी भी आपाक होता है, ग्राउंड में चले गए। सचिन तेंदुलकर कितनी दफा ऐसा होता था कि वो नॉट आउट होते थे, अंपायर उन्हें आउट दे देता था, खास तौर पर अशोका डिसिल्वा और स्टीव बकनर जैसे घटिया अंपायर। ये लोग क्या करते थे, ये लोग सचिन तेंदुलकर को आउट दे देते थे। सचिन तेंदुलकर मैक्सिमम केसेस में नॉट आउट होते थे, लेकिन वो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे भाई अंपायर साहब क्या कर रहे हो, वो चले जाते थे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने हमेशा एवरी मोमेंट ही रिस्पेक्ट क्रिकेट, उन्होंने हर समय क्रिकेट का सम्मान किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक अंपायर का गलत फैसला ऐसा नहीं है, एक बैट्समैन का पूरा दिन खराब नहीं करता, उसके स्टैट, उसके टीम की हार जीत पे भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि सचिन तेंदुलकर जिस एरा में खेलते थे, अगर 2007-8 के पहले जाइए तो सचिन तेंदुलकर को आउट करिए और भारत से मैच जीत लीजिए, 2003-4 कह लीजिए, क्योंकि 3-4 में जब युवराज एकदम पीक पे आए, फिर धोनी की एंट्री होती है 4 के आसपास, और फिर यहां से एक विनिंग कॉम्बो बन जाता है। पाकिस्तान में याद है आपको कि जब पाकिस्तान 250-300 का टारगेट देता था, भारत के 3-4 विकेट जल्दी गिर जाते थे, तो युवराज और धोनी मतलब मजाक में एकदम चेस कर देते थे पाकिस्तान के ही पिचों पे। अब फिर लौटते हैं सचिन पे। सचिन तेंदुलकर को जब कोई खिलाड़ी बीमर मारता था, सचिन तेंदुलकर उस खिलाड़ी से आके हाथ मिला लेते थे। ऐसा आपको याद होगा, ब्रेटली की बीमर मारी सचिन को, अब यहां लगी है फुल टॉस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हिट ना किया हो या हर्ट ना किया हो, लेकिन सचिन तेंदुलकर उठते हैं, ब्रेटली से आके हाथ मिला लेते हैं। ये ग्रेटनेस है सचिन तेंदुलकर की। और जब सचिन तेंदुलकर से कप्तानी भी छीनी गई 99-2000 के अराउंड उस एरा में, तब सचिन तेंदुलकर रोए भी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि भाई बोर्ड ने उनको बताया तक नहीं कि आपसे कप्तानी छीनी जाने वाली है। तो एक खिलाड़ी के साथ, और टेनिस एल्बो का केस, 84 वनडे आई थिंक उन्होंने मिस किए हैं जो वो खेल सकते थे, और वो बैट नहीं उठा सकते थे। जब टेनिस एल्बो की दिक्कत उन्हें ज़्यादा हुई तो वो बैट नहीं उठा सकते थे। वहाँ से उनका रिटर्न, फिर वहाँ से 200, फिर वहाँ से मतलब वनडे में 200 बनाना, और वो सचिन तेंदुलकर ने क्यों बनाया? क्या सचिन तेंदुलकर वनडे में सबसे ज्यादा धूम धड़ाके के साथ खेलते? नहीं, क्रिकेट ने कहा कि वनडे में कोई 200 बनाएगा तो ये खिलाड़ी बनाएगा, क्योंकि क्रिकेट को प्यार था सचिन तेंदुलकर से। क्रिकेट चाहता था कि सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी क्रिकेट में रहे। और मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ क्योंकि बातें सचिन की हो रही हैं, बातें क्रिकेट की हो रही हैं। तो सचिन की बैटिंग, मतलब आप देखते हैं ना कि ट्रेन जब रुकती थी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे, ऐसा कहा जाता है कि जो स्टेशन मास्टर साहब होते थे, टीटी होते थे, वो यात्रियों से ज़्यादा अगर इंडिया का मैच चल रहा, वो पूछते थे भाई स्कोर कितना हुआ, क्योंकि उस जमाने में मोबाइल तो इतने थे नहीं, तो वो पूछते थे स्कोर कितना हुआ, क्योंकि रेडियो कमेंट्री ऑन रहती थी स्टेशन पे।
वो पूछते थे भाई स्कोर कितना हुआ, सचिन गया कि नहीं। और पाकिस्तान की टीम जिन्होंने, अगर आप हेड टू हेड देखिए तो टेस्ट और वनडे दोनों में पाकिस्तान अभी भी भारत से ऊपर है। उसकी वजह यह है कि चाहे कपिल देव का एरा हो या अजहरुद्दीन का एरा, शारजाह में जा जा के हम इतने मैच हारे हैं, इतने मैच हारे। और ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तानी टीम कोई बहुत सर्वश्रेष्ठ थी, वो पाकिस्तानी टीम कोई बहुत अच्छी नहीं थी, हमारी टीम बहुत खराब थी। अब जैसे आज की पाकिस्तानी टीम और भारतीय टीम की तुलना कर लीजिए, पाकिस्तान की टीम अच्छी नहीं है, खराब है, और भारत की टीम अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। तो अगर अब भारत पाकिस्तान के मैचेस कम हो गए हैं 26-11 अटैक के बाद से, वरना उसके बाद अगर पाकिस्तान के साथ रेगुलर मैच होते तो सारे स्टैट बराबर हो गए होते। और ये बात पाकिस्तान खुद भी जानता है। इमरान खान ने जिस तरह से वो कपिल देव वाले एरा में अपनी टीम को लीड किया, और इमरान खान खुद भी कपिल देव से अच्छे ऑलराउंडर थे, बड़े ऑलराउंडर थे, और उन्होंने एक लीडर की तरह लीड किया। कपिल देव के सामने कई चैलेंजेस थे, कई तरह के लोग टीम में थे। इनफैक्ट याद कीजिए फिर मैच फिक्सिंग वाला केस जिसमें इंडियन टीम के कई कप्तान फंसे, किसका किसका नाम आया, तो वहां से भारत की छवि बिगड़ी। लेकिन सचिन इस दलदल से भी एकदम, उनके दामन पर कोई छींटा नहीं पड़ा सचिन तेंदुलकर के। तो इसीलिए ये सचिन तेंदुलकर की ग्रेटनेस है। और वैभव सूर्यवंशी की परवरिश और सचिन तेंदुलकर की परवरिश एक समान है। क्रिकेट के लिए जो जुझारूपन दोनों में था, और वैभव सूर्यवंशी पहली गेंद से हिट कर रहे हैं। और विक्रम राठौड़ का एक बयान बताऊं मैं आपको, एक महीने पहले का, जब ऑक्शन हो गए थे और वैभव सूर्यवंशी को 1 करोड़ कुछ रुपए में राजस्थान रॉयल ने खरीदा था, तब विक्रम राठौड़ से पूछा गया कि क्या ये लड़के को खिलाएंगे। विक्रम राठौड़ ने कहा था देखिए हमने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि मैंने 14 साल के लड़के को इतनी ताकत से हिट करते नहीं देखा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी आईपीएल खेल लेंगे और या हम उन्हें मौका दे देंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है उन्हें वेट करना पड़े। ये विक्रम राठौड़ ने कहा था। और वही विक्रम राठौड़ जब 28 अप्रैल को वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ 37 गेंदों में शतक मारा, तो वही विक्रम राठौड़ उठ के तालियां बजा रहे थे। मतलब अब विक्रम राठौड़ बैटिंग कोच है, वैभव सूर्यवंशी उनसे 1/3 उम्र उनकी कम है, और वैभव सूर्यवंशी एक भी गेंद रोकी नहीं। अब पढ़ रहा हूं तो पता चल रहा है कि वैभव सूर्यवंशी ने अपने कोच से कहा था कि जब मैं 6 मार सकता हूं, मैं सिंगल डबल क्यों लूं। अब मैच्योरिटी क्या होती है, इस अप्रोच के साथ अब क्रिकेट नहीं खेल सकते। ठीक है, क्रिकेट नहीं खेल सकते, क्योंकि आप कितना भी मारोगे, सामने वाला शेर और सवा शेर है। याद कीजिए 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल, हमारे स्काई साहब थे, 360 कोने कोने मारते थे, ऑस्ट्रेलिया ने तड़पा दिया कि एक स्कूप जरा दिखा दो, एक रिवर्स दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, ऐसा शॉट जो मिस्टर 360 का शॉट कहलाए। ऑस्ट्रेलिया, मतलब कहने का मतलब आप अपने विरोधी को यह मैसेज समझिए कि मैं जाके मारूंगा और वो मैं रोज शतक मार दूंगा, ऐसा नहीं होगा। सामने वाला पूरी प्लानिंग बना के आएगा। हाँ, वैभव ने जो इनिंग खेल दी है वो हिस्ट्री में किसी ने नहीं खेली थी। 14 साल के लड़के ने ऐसी इनिंग खेली है कि जो 25, 30, 35 साल के लोग नहीं खेल पाए। रोहित शर्मा और विराट कोहली कभी ये नॉक नहीं खेल पाए, इन फ्यूचर भी नहीं खेल पाएंगे। तो हिस्ट्री तो बन गई है, लेकिन अब उसको सस्टेन रखना, अब यहां से शुरू होती है पेरेंटिंग, वैभव सूर्यवंशी की पेरेंटिंग। जो जिन क्रिकेटर्स के साय में वो खेलेंगे, जिन कोचिंग के साय में वो खेलेंगे, वो ये तय करेगा कि वैभव सूर्यवंशी कितनी लंबी लकीर खींच पाते हैं। लेकिन वो लकीर कितनी भी लंबी हो, 5 फीट 5 इंच के सचिन तेंदुलकर से छोटी ही रहेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।